अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बांग्लादेश के अंदर इस बात पर कुछ हलकों में बहस छिड़ी हुई है कि बांग्लादेश को इंडियन पोर्ट्स के ज़रिए ईरान के चाबहार पोर्ट के साथ जुड़ना चाहिए। इसकी वजह यह है कि सेंट्रल एशिया और यूरोप की मार्केट्स तक पहुंचने के लिए ये एक आइडियल जगह है। अच्छा, अब ये एक ना अजब सा ख्याल है वैसे, क्योंकि चीन के बीआरआई के खिलाफ वो जो इंडिया ने ईरान के चाबहार के ज़रिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक अल्टरनेट प्लान बनाया हुआ था, जिसे भक्त हजरात इंडिया के अंदर यानी बीजेपी और आरएसएस के सपोर्टर मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे, वो जब से धपड़दूस हुआ है ना अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की सरकार आने के बाद, तो अब इसी चाबहार पोर्ट के लिए इंडिया के एनालिस्ट जो हैं ये नित्य नई थ्योरी लेकर आ रहे हैं हर रोज़ कि सेंट्रल एशिया नहीं है तो खैर है, हमें ना इस पोर्ट के ज़रिए यूरोप और रूस तक जाना चाहिए वाया ईरान, आज़रबाईजान और ये वाला रास्ता। इस रूट को INSTC का नाम दिया गया है और कुछ हजरात तो एक्साइटमेंट में आकर इसको BRI के मुकाबले का भी एक रास्ता कह रहे हैं, जो कि वैसे फजूल बात है, नहायत ही फजूल बात है। बांग्लादेश के अंदर भी काफ़ी एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि ये ख्याल कर रहे हैं कि हमें भी इंडिया के साथ मिलकर ये रूट लेना चाहिए, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ढाका ट्रिब्यून के अंदर पाठक हसन साहब कह रहे हैं कि इंडिया हैज सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड एन अल्टरनेटिव रूट थ्रू आउट द मल्टी मॉडल INSTC which provides shipping services from Mumbai to Iran's Chabahar port and bypasses Pakistan altogether. Now, भाई अगर मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को बाईपास करना है तो ठीक है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मकसद ट्रेड है और रिस्क फ्री ट्रेड है, क्योंकि ट्रेड में भी देखें ना मुल्कों के आपसी ताल्लुकात, ये सारी चीज़ें तो देखनी पड़ती हैं ना। शिपिंग सर्विसेज तो आपको वैसे भी मिल जाएंगी, पाकिस्तान में भी मिल जाएंगी, ईरान के पोर्ट्स पे भी मिल जाएंगी, दुनिया भर के लिए मिल जाती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जियो पॉलिटिक्स को देखना पड़ता है, मुल्कों के आपसी ताल्लुकात कैसे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। शिपिंग सर्विसेज मिल जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तो पाकिस्तान को बाईपास करना मकसद है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मकसद रिस्क फ्री ट्रेड है तो ये नहायत ही एक सतही किस्म का प्लान है, जो कि इंडिया को पहले ही नुकसान दे चुका है। यानी ये एक आजमाया हुआ और फेल्ड प्लान है कि पाकिस्तान को बाईपास करके ट्रेडिंग की जाए और ये सब किया जाए। इंडिया ने भी चाबहार पोर्ट इसी इंटेंशन के साथ डेवलप किया था कि इससे हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सेंट्रल एशिया जाएंगे। लेकिन अब इंडिया अगेन पाकिस्तान से कह रहा है कि हमें रास्ता दें, तो चाबहार बना दिया कि बाईपास करेंगे पाकिस्तान को। लेकिन आज की सिचुएशन आप बताएं क्या है, ये देखिए क्या सिचुएशन है। इंडिया कह रहा है पाकिस्तान को कि हमें रास्ता दें कि हम अफगानिस्तान जाएं। इंडिया कह रहा है, अभी लास्ट वीक 50,000 टन के करीब गंदम इंडिया जो है ना वीट, ये लेकर गया है अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते। तो सवाल ये है कि जब पाकिस्तान का एक शॉर्टकट रास्ता मौजूद है, सेंट्रल एशिया के लिए भी मौजूद है और ये जो INSTC जो भी कह रहे हैं इसके लिए भी मौजूद है, तो फिर आपको इसको बाईपास क्यों करना है? आप क्यों इसको बाईपास करना चाह रहे हैं? आखिर क्या लॉजिक है इसके पीछे कि जब एक सस्ती अल्टरनेट चीज़ मौजूद है जो कि ईजिली अवेलेबल भी है, तो आप इसको बाईपास क्यों करना चाह रहे हैं? इसमें क्या लॉजिक है? यानी आप पाकिस्तान के गवादर पोर्ट के जरिए ईरानी चाबहार पोर्ट से जुड़ने की बजाय वाया भटिंडा यूं घूम के इंडिया को इसमें बीच में डाल के बिला वजह की स्ट्रेटेजिक अहमियत उसकी क्रिएट करने पे जोर दे रहे हैं। क्यों? जबकि गवादर अकेले के जरिए ना सिर्फ सेंट्रल एशिया और चाइना बल्कि इसी चाबहार वाले पोर्ट से बांग्लादेश जुड़ सकता है थ्रू गवादर। और फिर आप देखें इसी चाबहार से अगर आपने ये जो INSTC वाला जो भी प्लान है ये रास्ता आप ले सकते हैं, तो ऐसे में इंडिया के पोर्ट्स पर जाने की क्या ज़रूरत है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पे क्यों जाना है। जब आप चिटागोंग को गवादर से लिंक करके चाइना भी जा सकते हैं, इजी रास्ता है चाइना जाने का, ये हम बता दें आपको। आप चाइना से भी जुड़ सकते हैं गवादर के ज़रिए, आप अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया से भी जुड़ सकते हैं, आप चाबहार से भी जुड़ सकते हैं इसी रास्ते के ज़रिए। फिर मुंबई कहाँ से आ गया इसमें, और इंडियन पोर्ट्स कहाँ से आ गए बीच में? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो दालराम चाबहार की कनेक्टिविटी की बात हो रही है ना, जो कि अफगानिस्तान का शहर है, कि चाबहार हमें अफगानिस्तान के दालराम से कनेक्ट कराएगा और फिर वहाँ से सेंट्रल एशिया वगैरह वगैरह। तो भाई अफगानिस्तान के अंदर कौन है? जियो पॉलिटिक्स ट्रेड में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेड जब मुल्कों की आपस में बात होती है, जियो पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट बात है।
अफगानिस्तान के अंदर कौन है? अफगान तालिबान, उनकी हुकूमत है। तो उनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस ज़्यादा बेहतर हैं या इंडिया के रिलेशंस बेहतर हैं? इंडिया का तो उनके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं है, बल्कि इंडिया तो 20 साल तक उनसे लड़ा है। तो इंडिया का ये जो अल्टरनेट पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया जाने वाला अल्टरनेट रूट है, ये तो वैसे ही वनरेबल है, कभी भी दपड़दूस हो सकता है। ऐसे में बांग्लादेश के पोर्ट्स को सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के लिए क्यों इंडिया के पोर्ट्स यूज़ करने चाहिए? ये तो इट्स वेरी रिस्की। नंबर 3 ये बात है कि ईरान के अंदर इंडिया का नहीं, चाइना का सबसे बड़ा स्टेक है। और हाल ही में आपको याद होगा कि कई $100 बिलियन की एक बहुत बड़ी डील भी हुई है ईरान की और चाइना की। इस वजह से चाइना का वहाँ पर परमानेंट तकरीबन अगले 20-25 साल के लिए तो वहाँ पर चाइना का एक बड़ा स्टेक मौजूद है। इंडिया के साथ ऐसा नहीं है मसला। और आप ये भी याद रखें कि इंडिया का और चाइना का लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब के वजह से जंगी माहौल है। ऐसे में चांसेस हैं ना कि अगर इंडिया का इधर से ट्रेड होगा भी ईरान से तो चाइना को डिस्टर्ब देम। जैसे कि चाबहार वाले प्रोजेक्ट में चाइना ने क्या किया? प्रोजेक्ट तो इंडिया ने शुरू किया था लेकिन इसको हाईजैक कर गया चाइना, और चाबहार के कई हिस्सों में चाइना इंटर हुआ। इससे भी इंडिया की पोजीशन वहाँ कुछ ज़्यादा बेहतर मालूम नहीं हो रही। वैसे भी ईरान और इंडिया जो है ना, ये गैर फितरी, अगर आप इसको डीप में देखें तो ये अननेचुरल अलाइंस है थोड़ा सा, ड्यू टू इजराइल फैक्टर। इजराइल इंडिया का सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया खुल्लम खुल्ला कहता है। लास्ट वीक भी इंडिया के आर्मी चीफ वहाँ गए। उससे पहले 1-2 हफ्ते पहले अक्टूबर में गालिबन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए थे और उन्होंने कहा था कि इजराइल इज अवर मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड। अब मोस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा। मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड के क्या है? तो इजराइल के साथ इंडिया के सबसे बेहतरीन रिलेशंस हैं, जबकि ईरान के लिए इजराइल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना हुआ है। ऐसे में ईरान और इंडिया के ताल्लुकात शैकी ग्राउंड्स पर खड़े हैं। तो फिर ऐसे में कैसे हम ये मान सकते हैं कि कभी अगर इनके मामलात ख़राब नहीं हो सकते? बड़े चांसेस हैं, बहुत बड़े चांसेस हैं कि ईरान और इंडिया के मामलात ख़राब हो जाए। इसके ये तो आसानी के साथ हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान का इजराइल के लिए वही मौक़िफ़ है जो कि ईरान का है। दोनों की पोजीशन सेम है। प्लस ईरान की तरह पाकिस्तान में भी चाइना का असर है, विच अगेन मेक्स गवादर अ बेटर चॉइस एज कम्पेयर टू इंडियन पोर्ट्स। कि आप उसके ज़रिए अगर चाबहार से कनेक्ट होते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप यानी इंडिया के पोर्ट्स पर जाएं और फिर वहाँ से चाबहार जाएं। दिस इज़ वेरी रिस्की अप्रोच, और ये लॉन्ग टर्म भी नहीं है, कंसीडरिंग द जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऑफ दिस रीजन। उसमें भी ये एक बड़ा ही शैकी किस्म का एक अप्रोच है। इसको मेरे ख्याल से चेंज होना चाहिए। देखिए, इंडिया की अगर आप लोकेशन देखें ना, 3 मुल्कों के बीच में सैंडविच बना हुआ है। वैसे सैंडविच के 2 हिस्से होते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल किस्म का बड़ा सा सैंडविच है। कौन से 3 मुल्क हैं? एक तरफ से वो म्यांमार है, उसके एक तरफ से चाइना है, एक तरफ से पाकिस्तान है। ये 3 मुल्क हैं, बीच में सैंडविच है, नीचे सिर्फ समुंदर ही समुंदर है। तो ये एक डिसएडवांटेज, हम हमेशा से ही कहते हैं कि जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज है इंडिया के पास। तो जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज रखने वाले मुल्क के पोर्ट्स के साथ आप कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? ये भी सोचने की बात है। वो सैंडविच बना पड़ा है। लेकिन अगर उधर से आप पाकिस्तान को देखें, उधर से उसका चाइना लग रहा है, सेंट्रल एशिया लग रहा है, ईरान लग रहा है, अरब उसके करीब है। आप देख रहे हैं अरेबियन सी भी उसके करीब, यानी वो उधर से अगर आप गवादर से देखें तो ओमान बहुत ही करीब है। छोटी सी कश्तियों में भी जा सकते हैं, इतना करीब है ओमान, मस्कत वहाँ से। अगर चिटागोंग को इससे लिंक किया जाता है तो विन विन अप्रोच है। अगर चिटागोंग को मुंबई के पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है तो ये विन विन अप्रोच नहीं है, ये रिस्की अप्रोच है।